हेलो एवरीवन, मैं अर्पणा जैन। स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की एक्सरसाइज चैप्टर 3 की, है ना। पूरा चैप्टर हमने आपको 2 वीडियो में समझा दिया है, उसके हमको एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज दी हुई है, एक पदेन उत्तरम लिखत, मतलब एक पद में उत्तर दे रहा है, सिर्फ एक पद में। ठीक है, जैसा क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं वैसा ही तुमको आंसर देना। उन्होंने बोला है कि एक पद में आप उत्तर दो, तो हम एक पद में उत्तर देते हैं। पहला लिखा है, मल्लिका पूज्यार्थम सखीवी स कुत्र गच्छति स्म। मल्लिका पूजा के लिए अपनी सखियों के साथ कहाँ गई? तो आंसर क्या है? काशी विश्वनाथ मंदिरम। कहाँ गई थी? ये हमने पढ़ा है चैप्टर में, है ना। तो कहाँ गई थी अपनी सखियों के साथ पूजा करने के लिए? काशी विश्वनाथ मंदिरम। ठीक है, ये उसका आंसर हो गया। आपको सिर्फ इतना एक पद बस लिख देना है, ना आगे लिखना ना पीछे लिखना है। ठीक है, सिर्फ एक पद में आंसर दे देना है। अगर वो पूछते हैं इसी को, वो पूछते हैं कि संस्कृत में लिखो या फिर इसको पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखो, तो अब आप क्या करोगे? इस कुत्र को हटा के इसकी जगह हम लिख देंगे काशी विश्वनाथ मंदिरम। ठीक है, समझ में आया क्या करना है? क्योंकि इनने अभी एक पद में पूछा है आपसे, तो आपने एक पद में उसका आंसर दे दिया। सेकंड दिया है, उमाया पितामहेन कति शेटकमितम दुग्धम अपेक्षित स्म। मतलब उमा के जो पितामह थे, मतलब जो दादाजी जो थे, उनको कितने लीटर दूध चाहिए था, कितने लीटर उन्होंने दूध मांगा था? तो कितना मांगा था? 300 या 300, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, 300 लीटर। तो कति की जगह अगर पूर्ण वाक्य लिखते तो इसकी जगह आपको ये लिखना है 300 या 300। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने कहा है, क्वेश्चन कहा है, कुंभकारा घटान किमर्थ रचयति। कुंभकार जो है वो घड़ों को क्यों रचता, क्यों बना रहा था? तो जीविका हेतु, अपनी जीविका को चलाने के लिए, मतलब अपने जीवन का यापन करने के लिए। ठीक है, इसलिए वो क्या कर रहा था? जीविका हेतु, मतलब अपने जो कुंभकार जो घटों को बना रहा था, क्यों रच रहा था? क्योंकि उसको अपनी जीविका चलानी थी, इसीलिए जीविका हेतु। कानी चंदन से जिविहा लोलुप्ताम वर्धते स्म। कानी मतलब किसको? चंदन से किसके लिए उसकी जिह्वा में पानी आ रहा था? किसके लिए? क्या चाह रहा था चंदन, है ना। चंदन को क्या खाना था कि उसकी जीभ में पानी आ रहा था? तो कह रहे हैं मोद कानी, लड्डुओं के लिए उसकी जीभ में पानी आ रहा था। नंदिन्या पाद प्रहारे कह रक्त रंजित अवध। नंदिनी ने अपने पैरों के प्रहार से किसको रक्त रंजित कर दिया, किसको लहूलुहान कर दिया था? तो किसको कर दिया था उसने? चंदन के लिए। ठीक है, ये आपको एक पद में उत्तर देना था, तो हमने सारे एक पद किसमें दे दिया? अपन ने एक पद में सारी क्वेश्चन के आंसर दे दिए। यहाँ पर आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर नहीं देना, आपको आगे पीछे कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ एक पद में पूरा लिख देना है। ठीक है, समझ में आ रहा क्या पढ़ रहे हैं, है ना। एक पद है, आसान है, सब हमने उसमें पढ़ा भी है और पहले से, है ना। पूरा अपन ने काय में पढ़ा है, अभी ये चैप्टर में सब पढ़ा है। चलिए सेकंड चैप्टर, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण वाक्य उत्तरम लिखत। अब इसमें आपको पूरे उत्तर काय में देना है? पूर्ण वाक्य में देना, मतलब आपको आगे का भी लिखना है, पीछे का भी लिखना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है पहला, मल्लिका चंदनस्य मास पर्यंतम धेनु कथम आकुरुताम। मल्लिका और चंदन ने मास पर्यंतक, मतलब 1 महीने तक धेनु के साथ क्या किया? जब तक उन्होंने दूध का दोहन नहीं किया तब तक कह रहे हैं, तब तक एक पर मतलब 1 महीने तक क्या किया उन्होंने? तो क्या किया देखो, मल्लिका चंद्रस मास पर्यंतम धेनु घासादिकम गुणादिकम, यहाँ पे गुणादिकम होगा, गुणादिकम चा भोज्यता। मतलब 1 महीने तक, जब तक चंदन ने उसका दोहन नहीं किया गाय का, तब तक 1 महीने तक मल्लिका और चंदन ने 1 महीने तक धेनु मतलब गाय के लिए घास दी, गुड़ दिया भोजन के लिए। भोजन मतलब खाने के लिए, उसको घास और गुड़ अच्छे से खिलाया, ताकि वो 1 महीने बाद जब उसका दोहन करें तो वो अच्छे से दूध दे सके। कदाचित विषाणियों तेलम लेप्य, कभी उसकी सींगों पर तेल का लेपन किया, तेल लगाया, तिलक लगाया। रात्रो नीराजनेपी तोष्यता, है ना, रात में उसको नीर मतलब पानी की व्यवस्था करके भी उसको संतुष्ट किया। इसको पानी का अगर प्यास भी लगे तो उसको क्या करना, किसी को बुलाना ना पड़े, है ना, इसीलिए मेहमानों जैसे उसने उनका सब कुछ कर दिया, रख दिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मल्लिका चंद्रस मास पर्यंतम धेनु घासादिकम गुड़ादिकम च भुज्यत कदाचित विषाणियों तेलम लेप्यतः तिलक धार्यतः रात्रो निराजनेनापि तोष्यतः। मतलब उसने सबको उसको संतुष्ट करके उसकी 1 महीने तक पूर्ण रूप से सेवा की। ठीक है, थर्ड देख लो, सॉरी सेकंड देख लो, काला कश्य रसम पिबती। समय, काल मतलब समय, किसका रस पीता है, क्या कर लेता है समय? तो क्या कहा है, कालम क्षिप्रम
क्षिप्रम क्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य चा कर्मणा रसम पिबती। मतलब काल क्या कर लेता, अगर कोई चीज हमको समय पे नहीं मिली, हम समय के बाद अगर कोई चीज करते हैं तो क्या करता है वो, आदान देने का, स्वनि लेने का, प्रदान देने का, काम करने का। तो क्या कह रहे हैं, आदान प्रदान और कर्तव्य मतलब काम करने की, कर्मणा रसम पिबती, रस पी लेता है, काल उसको नष्ट मतलब उसके आनंद को खत्म कर देता है। कहने का मतलब इनको है कि काल, काल मतलब क्या होता है, समय। तो ऐसा नहीं कह रहे कि कोई काल, काल मतलब समय की बात कर रहा है, तो कह रहे हैं समय क्या कर देता है, उस चीज को, उसके एक्साइटमेंट को खत्म कर देता है, कम कर देता है ना। तो ऐसे ने बताया इसमें। चलो थर्ड देखो, घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वभूषणम दातुम प्रदत्ते तदा कुंभकारम किम वदति। घट मूल्यार्थम, घटों के मूल्य को जब मल्लिका अपने आभूषण धातु मतलब देती है, प्रयत्न करती है देने का, तब कुंभकार किम वदति, तब कुंभकार क्या कहता है ना। कुंभकार ने क्या कहा कि हम तो पैसे अभी लेंगे, तो पैसे तो थे नहीं, तो उन्होंने क्या कह दिया कि मल्लिका ने क्या किया, हमारे आभूषण को ले लो, है ना। तो कुंभकार ने उसको मना करते हुए क्या कहा, देखो, पुत्री के ना पाप कर्म करोमी, ना मैं पाप, ना हम होगा यहाँ पे, ना नहीं होगा, ना हम। क्या कह रहा है कि पुत्री, हे पुत्री, ना हम पाप कर्म करोमी, मैं पाप कर्म नहीं करता, ना हम होगा यहाँ पे। कथमपि नेच्छामी त्वाम आभूषण विहीनम कर, तुम किसी भी प्रकार से, मेरी ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है कि तुमको हम क्या कर दें, आभूषण विहीन कर दें, मतलब तुम्हारे आभूषण लेके हम कोई पाप करना नहीं चाह रहे हैं। नयतु यथाभिलाषिताम घटान, जितनी भी तुम्हारी इच्छा है घड़ों को ले जाओ। दुग्धम विक्रिय एव घट मूल्यम ददातु, जब तुम दूध को बेच दो तब उसके घड़ों का मूल्य हमको दे देना। ठीक है, ऐसे ही बोला था ना, अपन ने पढ़ा है ना कि क्या बोला था, यही बोला था कि तुम क्या करो, अब हमें आभूषण नहीं चाहिए, ऐसा पाप मैं नहीं करता हूँ, मुझे क्या करना, आप तुम जब दूध बेच दो तब हमें उसके पैसे दे देना। ठीक है, ऐसा उसने कहा। तो ये हमने इसमें सारी चीजें जो आपको क्वेश्चन सारे आ रहे हैं, ये सारी आपकी बुक में आंसर दिए हुए हैं, है ना। सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान से, चैप्टर अगर आप ध्यान से समझ लेते हो ना, तो आपको फिर क्वेश्चन आंसर याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, और हमने आपको चैप्टर पूरा एक एक वर्ड समझाया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मल्लिका या किम दृष्ट्वा धेनु ताड़नस्य वास्तविक कारणम ज्ञातम। मल्लिका क्या देखकर धेनु के मारने के एक वास्तविक कारण को जान गई थी। क्या देखकर, उसको क्या समझ में आया था कि ये क्यों बार बार उसको पैर मार रही है, ये किस कारण से वो समझ गई थी, क्या देखकर उसको समझ में आ गया था। आंसर देखो इसका, तो कह रहे हैं कि मल्लिका दुग्धहीनताम दृष्टवा धेनु, दुग्धहीनताम, जैसे ही मल्लिका ने गाय को प्यार से पुचकारा, उसको प्यार से लगाने की कोशिश की, और जैसे ही उसने उसको टच किया वो समझ गई थी कि ये क्या हो गई है, दुग्धहीनता, मतलब उसमें दूध सूख गया है, दुग्ध से विहीन हो गई है। दृष्टवा देखकर धेनु ताड़न वास्तविक कारणम ज्ञातम, मतलब उसका वास्तविक कारण वो जान गई। कैसा जान गई कि अब इसमें दूध क्या हो गया, सूख गया, और उसको आप उसको दोहन करोगे तो उसको क्या हो रहा था, पीड़ा दर्द हो रही थी, है ना। इसीलिए वो कारण समझ गई थी कि किस कारण से ये बार बार उसको मार रही है, उसके पैर को उसको कर, तो समझ गई थी। ठीक है, तो किस कारण समझ गई थी कि धेनु क्या हो गई है, दुग्ध विहीन, दूध से वो विहीन हो गई है। लास्ट देखो, मास पर्यंतम धेनु आधोनश किम कारणमासीत, मतलब मास पर्यंत तक, एक महीने तक धेनु का दोहन किस कारण से उन्होंने नहीं किया। ना, आ का मतलब यहाँ पे निकलेगा, नहीं से निकलता है ना, आ का मतलब ना होता है, तो क्या कह रहे हैं, नहीं मतलब दोहन करने का जो नहीं किया उसका क्या कारण था, किस कारण उन्होंने ऐसा किया। तो कह रहे हैं मास पर्यंतम धेनु आदोनश्य ग्राम प्रमुख ग्रहे त्रिशतक, उसका प्रमुख कारण क्या था, मुख्य कारण क्यों नहीं किया उन्होंने दोहन, क्योंकि मास मतलब एक महीने बाद गांव के जो प्रमुख थे उनके घर में त्रिशत सेटक मितम दुग्ध प्रदानश्य, है ना, 300 लीटर दूध को प्रदान देने के लिए लोभ के कारण उन्होंने ऐसा नहीं किया, मतलब लोभ के कारण उन्होंने एक महीने तक उसका दोहन नहीं किया कि हम अब एक महीने बाद इकट्ठा दूध निकाल लेंगे, तो इसीलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो कारण समझ में आया कि उसका प्रमुख कारण क्या था कि गांव के जो प्रमुख थे, मुखिया जो थे, उनके घर में हमको क्या करना था, 300 लीटर दूध को देना था। ठीक है, तो लालच में आ गया कि हम इकट्ठा निकाल लें। ठीक, ये सारे क्वेश्चन पूरे सारी चीजें आपकी बुक में दी है, बस आपको एक बार उसको देखना है अच्छे से। ठीक है, जो नहीं समझ में आता आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। नेक्स्ट दिया है रेखांकित पदानी आधृत प्रश्न निर्माणम कुरुत,
मतलब इसमें जो आपको अंडरलाइन वर्ड दिए हैं उसके आप में क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना। प्रश्न निर्माण करना बहुत सरल है, हमने आपको पहले बताया है। इसके लिए आपको किम के शब्द रूप याद होने चाहिए, ठीक है। अगर नहीं भी होते तो थोड़े से ट्रिक के अनुसार हम उसको देख लेते कि प्रश्न निर्माण करना कैसे पड़ता है। चलिए पहला क्वेश्चन देखे हैं। मल्लिका सखीवी सह धर्म यात्रा गच्छति स्म। कह रहे हैं मल्लिका सखियों के साथ धर्म यात्रा गई थी। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, किसके साथ। तो इनने क्वेश्चन किस में पूछा है, बहुवचन में पूछा है। देखो ये लगा है ना। तो ये क्या पूछा है इन्हें, किसके साथ गई थी। तो क्या करेंगे हम, का भी लगाएंगे। ये हमने आपको बताया है ना। क्यों करते हैं, जहां जिस विभक्ति में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस विभक्ति में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन पूछा गया तृतीय विभक्ति के बहुवचन में, तो हमने आंसर दे दिया तृतीय विभक्ति बहुवचन में, ठीक है कि नहीं। कि मतलब एक के साथ तो गई नहीं थी, है ना। शेष निकाला किसके साथ, तो कह रहे हैं कि इसमें क्या आ जाएगा, सखीवी सह। तो आंसर क्या बनेगा, का भी, ठीक। सेकंड क्वेश्चन दिया है, चंदन दुग्ध दोहनम कृत्वा एव स्वप्रात्रा सस्य प्रबंधन अकुरुत। कह रहे हैं चंदन ने क्या किया था, चंदन दुग्ध दोहन करके ही स्वप्रात्राशय मतलब अपने नाश्ते का प्रबंध किया, ठीक है ना। तो क्या करके प्रबंध किया उसने, तो कह रहे हैं किसका प्रबंध किया उसने, स्वप्रात्राशय मतलब कस्य। कस्य देखो यहाँ पर जो लिखा है ना, लास्ट में जो विभक्ति लगी है ना, बिल्कुल उसी में हमने आंसर दे दिया कस्य, ठीक है ना। मोदकानी पूजा निमित्तानी रचितानी आशन। मोदिकानी देखो इसी में आंसर दिया है। अब इसी में तो कुछ करना ही नहीं है आपको, है ना। कि मोदकों की जो रचना की गई थी वो किसके लिए की गई थी, पूजा निमित्त से की गई थी। तो किसकी रचना की गई, तो किसकी की गई, मोदकानी मतलब कानी। ये देखो इसका तो आंसर आपको इसी में दे दिया। यहाँ पे हम आपसे फिर कह रहे हैं जिस विभक्ति में आप क्वेश्चन करते हैं उसी विभक्ति में आपको आंसर देना, और जिसमें आंसर है उसी में हम क्वेश्चन बना देंगे, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट दिया है, मल्लिका स्वपतिम चतुरम मन्यते। मल्लिका ने अपने पति को चतुर माना, चतुर कहा कि तुम तो अरे बहुत चतुर होगा जब से हम वहां गए यात्रा करने। तो क्या कह रहे हैं, तो क्या हो क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है, मल्लिका ने अपने पति को चतुर माना मतलब चतुर कहा। तो कीदृशम कैसा कहा उसको, चतुरम चतुर हो गए तुम तो, है ना। फिर है नंदिनी पादाभ्याम तडित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति। तो कह रहे हैं किसने, क्वेश्चन आंसर बन रहा है नंदिनी ने अपने पादों से प्रहार करके उसके चंदन को रक्त रंजित कर दिया। तो किसने कर दिया, तो नंदिनी ने किया। तो नंदिनी के लिए क्या आ जाएगा, का आ जाएगा, है ना। नंदिनी के लिए का क्यों आया, क्योंकि नंदिनी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए उसमें बालिका के जैसे का लगा, है ना। प्रथम पुरुष में एक वचन में बोला तो प्रथम पुरुष एक वचन बालिका में क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है बालिका। और जब क्वेश्चन बन रहा है तो सिर्फ का बनता है। और अगर इसी को हम अगर कहें कि इसके लिए क्या करना है आपको, बालक के लिए लिखना पड़ा, मान लो ये पुल्लिंग के लिए लिखना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, कह आ जाता है, ठीक है। बिल्कुल आसान, सबसे आसान है क्वेश्चन प्रश्न निर्माण करना, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो क्या क्या करना था यहाँ पे, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन के प्रश्न निर्माण हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में देखा है कि मंजूषा सहायता, ये भावार्थ दिया गया है, मतलब उनने जो क्या किया है, एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया है आपके उसमें से, या कोई अलग से ले लिया है, तो उसके लिए आपको भरना है। तो क्या कह रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्या, मंजूषा सहायता भावा तो रिक्त स्थान ही पूरक, मतलब इसकी सहायता से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो क्वेश्चन सबसे पहले क्या दिया है, यदा चंद्र स्वपल्या काशी विश्वनाथम प्रति, क्या आ जाएगा, विषय विषय जाना थी, किस विषय में जानता था वो, तो कह रहे हैं धर्म यात्रा, धर्म यात्रा के बारे में जानता था कि उसके लिए धर्म यात्रा जाना है। जाना थी तदा सा क्रोधित ना भवती, वो क्रोधित नहीं किया उसने, यत तस्या पत्नी तम, क्या किया उसने, जाने के लिए उसने क्या कह दिया कि तुम कैसे चले जाओ, तो ग्रह व्यवस्था ही। सेकंड में क्या भर देंगे कि हम उसने क्या कह दिया, पत्नी ने कहा कि तुम क्या कर लोगी, घर की व्यवस्था कर लेना, ठीक है, कथित्वा ऐसा उसने कहा। और सखी भी सह भ्रमणाय गच्छति अपितु तस्या यात्रा कृते, कैसी होनी चाहिए तुम्हारी यात्रा, वो कह रहा है अगर तुम जा रही हो तो तुम्हारी यात्रा कैसी हो, मंगल कामना, अच्छी कामना हो तुम्हारी, है ना। कुर्बान उसने किया मंगल कामना की उसके लिए। और कहा तब मार्गा शिवाम अर्थात कल्याणकारिणी, तुम्हारी यात्रा कैसी हो, कल्याणकारिणी हो, ठीक है ना, भवंतु हो। मार्गे कदाचित बाधा तब कृते समस्या ना
उत्पाद्यते, तुम्हारी रास्ते में कोई भी बाधा नहीं आए, किसी भी प्रकार की कोई बाधा यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। एतेन सिद्ध्यन्ति यत् चंदनस्य नारी स्वतंत्रतया समर्थक आसीत, कह रहे हैं इससे पता चलता है कि जो चंदन था वो कैसा था, नारी की स्वतंत्रता के का समर्थक था। मतलब उसकी पत्नी कहाँ जा रही थी, यात्रा करने के लिए जा रही थी, मगर उसने क्रोध नहीं किया उसके लिए, वो भले अपनी सखियों के साथ जा रही थी, उसने उसको जाने से के लिए मना भी नहीं किया, और क्या कहा कि तुम्हारी यात्रा कैसी हो, मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, है ना, और कोई भी उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। इस प्रकार से उस समझ में क्या आया कि इससे यह सिद्ध होता है कि चंदन जो था वो कैसा था, नारी स्वतंत्रता का समर्थक था। ठीक है, ये उसका पूरा भावार्थ निकला है। ठीक, यहाँ पर कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। पहले में आपको धर्म यात्रा भरना है, यात्रा ये अलग चला गया, इसमें से ऐसे आ जाएगा। ठीक है, सेकंड में गृह व्यवस्थाई, फिर मंगल कामनाम, फिर कल्याणकारिण, उत्पादित और समर्थक। ठीक है, इस प्रकार से ये पूरा हो गया। चलिए आगे चलते हैं। ये देखो पूरे इसके आंसर यहाँ पर ये दिए हैं, घटनाक्रमानुसार आपको लिखना है। ठीक है, अब घटनाक्रम देखो आपको दिया हुआ है सारा चीजें बुक में, या तो आप बुक में से सॉल्व कर लो। ठीक है, एक बार हम आपको आंसर बताए दे रहे हैं, मगर फिर भी आप अपनी बुक में सब कुछ देख सकते हो। चलो इसके आंसर देखो। सबसे पहले क्या हुआ, मल्लिका ने पूजार्थक मुर्दगानी मतलब लड्डुओं को बनाया, फिर वो अपनी सखियों के साथ कहाँ पर चली गई, विश्वनाथ मंदिर चली गई। जब वो लौट के आई तो उसके लिए पता चला कि हमको किसकी आवश्यकता है, चंदन ने क्या बताया कि 300 लीटर दूध की आवश्यकता है। फिर उसने क्या कहा, उसके मांस पर उसने दोहन भी नहीं किया 1 महीने तक पूरा। फिर पति तरह समाप्त ग्रह, उसके बाद वो घर वापस आ गई। ओहो नंदिनिया दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बैठ के सर्वविधि मतलब पूरी प्रकार की चर्चा करते हैं। ये सारी चीजें आपको इसमें दी हुई है, आप चाहो तो इसमें से स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, या फिर आप अपनी बुक में से उसको सॉल्व कर सकते, स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसकी आंसर दिए स्क्रीनशॉट दीजिए। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया है। अधोलिखितानि वाक्यानि कह के प्रति कथयति इति प्रदत्त स्थाने लिखत। अब ये जो कुछ आपको क्या दिए इन्होंने 4-5 क्या दिए, किसने किससे कहा, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे दिए। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि किसने किससे कहा। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, धन्यवाद मातुल याम अधुना, ये जैसे इन्हें पहला करके बताया है, आस्वाद प्रसादम मल्लिका ने चंदन के प्रति कहा। अब पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, धन्यवाद मातुल या मधुना, धन्यवाद मतलब मामा जी के लिए, मातुल मतलब हमने आपको बताया कि मतलब मामा जी का मीनिंग क्या है, मातुल, मातुल का मीनिंग क्या होता है, मामा। तो उसने किसने, मामा ने मामा को उसने धन्यवाद कहा और कहती है अब मैं चलती हूँ। तो किसने कहा था ये, उमा। क्या लिखेंगे इसका आंसर, उमा। आंसर देखिए नीचे दिए हुए हैं। उमा किसके प्रति है, चंदनम प्रति, उमा चंदनम प्रति, उमा ने चंदन से कहा। नेक्स्ट दिया है त्रिशा सेठकमितम दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति, अच्छी बात है, आपको 300 लीटर दूध चाहिए, इसकी व्यवस्था हम कर देंगे। तो ये किसने कहा था, चंदनम उमा प्रति। अब ये चंदन ने कहा उमा से, ठीक है हम ऐसा कर देंगे, चंदनम उमा प्रति। नेक्स्ट है मूल्यम तो दुग्धम बिक्री दातुम शक्य थे, मूल्य तो मतलब कीमत तो हम आपको दूध बेचने के बाद ही दे पाएंगे। तो ये किसने कहा था, ये कहा था चंदन ने देवेशम प्रति, देवेश से कहा था, ये जो कुंभकार था उससे उसने कहा था। पुत्री के ना हम पाप करोमी, हे पुत्री मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता। तो ये किसने किससे कहा था, देवेश ने मल्लिका से कहा था। देवी मायापी ज्ञातुम यदस्माभि सर्वाथु निचितम कृतम, कह रहा देवी मैं भी यह जान गया, ज्ञात हो गया मुझे भी कि मैंने सर्वथा गलत किया। ये किसने कहा था, चंदन ने मल्लिका से ऐसा कहा था। ठीक, ये सारी चीजें आपकी बुक में दी हुई है ना, छोटे छोटे से क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पाठ से आधारेण, पाठ के आधार पर प्रदत्त पदानाम संधि, संधि और संधि विच्छेद वा कुरुतम, संधि भी करना और संधियों का विच्छेद भी करना है। चलिए देखते हैं संधि विच्छेद, संधि क्या होती है, संधि देख लो पहले। पहला दिया है शिवास्ते, पहला क्या दिया है, शिवास्ते, क्या हो जाएगा इसका, देखो आंसर तो यहाँ पे दिए हैं वो तो आपको दिख रहे हैं, वो अलग बात है। पहले हम थोड़ा सा इसको सीख भी लेते हैं ना, सिर्फ आंसर आपको ऐसे देख के नहीं लिखना है, थोड़ा सा इसको सीख लो कि होता क्या है इसमें। पहला दिया है शिवास्ते, हमने आपको बताया है जहाँ पर भी आधा सा आता है वहां पर क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है ना। सिंपल से आपको चीज दी हुई है, शिवा, ये सा क्या हो जाएगा, विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। तो शब्द बनेगा शिवाह धन ते,
सिवा धन ते, है ना, विसर्ग संधि के नियम के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट दिया है मनोहर। अब हमने इसमें आपको एक चीज और बताई है कि जहां पर भी ओ की मात्रा आती है वहां पर भी क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है। आधा सा आता है वहां पर भी विसर्ग हो जाता है ना। तो ये सारी चीजें आपको विसर्ग हो जाता है, रा आता है तो भी विसर्ग हो जाता है ना। इन जगहों पर जहां पर भी ये चीजें आती है वहां पर क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ओ की मात्रा आई है तो क्या हो जाएगा, इसका विसर्ग हो जाएगा। मनोहरा का क्या हो जाएगा, मना धन हरा, है ना। ये सारी विसर्ग संधि चली। फिर दे रहे सप्ताहांते, तो इसमें हमको दिख रहा है ना ये सब, देखो जब भी हम संधि विच्छेद करें ना तो दोनों जो वर्ड मतलब प्लस के पहले का और उसके बाद का जो भी वर्ड वहां पर शब्द जो भी आता है उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी उठा के रख दिया, जैसे हम इसको मालूम सप्ताह तो हम इसका कर दें सप्ताह अंत, ऐसा नहीं होता, है ना। दोनों का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। ठीक है, तो इसको हम अगर विच्छेद करेंगे तो देखो एक सप्ताह तो एक शब्द बन गया, मतलब एक हफ्ता जो होता है वो सप्ताह 7 दिन, है ना। फिर उसके बाद इसमें से जो आ निकाला हमने तो ये क्या बन जाएगा, सप्ताह प्लस अंते, मतलब सप्ताह के अंत में, है ना। ये संधि विच्छेद हो गया। ठीक है, समझ में आया। यहाँ का आ और यहाँ का आ मिला तो आ की मात्रा बन गई, दीर्घ संधि नियम लगा, है ना, दीर्घ संधि हो गई। तो क्या बन जाएगा, सप्ताह प्लस अंते। अब कह रहे हैं नेक्षामी, नेक्षामी मतलब ना प्लस इच्छामी, देखो कैसे बनेगा, ना प्लस इच्छामी। गुण संधि के अनुसार इन्होंने कहा है कि क्या हो गया, जो ए की जो मात्रा लगी है वो क्या है, ई है ना। आ और ई मिलके, आ प्लस ई मिलके तो ए बनाते हैं, है ना। तो इनने क्या कर दिया, ना में से ए की मात्रा मतलब ई को अलग कर दिया, इसमें से ना में से आ रहने दिया यहाँ पर और इसको ई को अलग किया इसमें से, तो बन गया ना प्लस इच्छामी। जब हम ई को यहाँ पर लेके आएंगे तो ये ए बन जाएगा, आ और ई मिलके ए बनता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, आ प्लस ई मिलके ए बनता है। अब हमको अलग अलग करना था तो हमने अलग अलग करने के लिए इनको तोड़ दिया, तो आ को अलग लिख दिया, ई को अलग लिख दिया, तो बन गया ना प्लस इच्छामी। ठीक है, फिर दिया है अत्युत्तम। अत्युत्तम, अब अत्युत्तम में देखो हमने आपको बताया है फर्स्ट चैप्टर में भी अपनी यण संधि जो आई है उसमें हमने आपको बताया कि क्या हो जाता है, आ और उत्तम, ये ई जो लगा है, जो या लगा है, या का क्या बन जाता है, ई बन जाता है, पढ़ा था हमने, है ना। सेकंड चैप्टर में स्वर्ण काका की जो संधि कराई है उसमें दिया है, तो उसमें भी ये सेम यण संधि दी हुई है। यण संधि के नियम के अनुसार जहां पर भी ये या होता वहां पर ई हो जाता है ना। या बार आला जो हम पढ़ते हैं तो या का ई हो जाता, तो यहाँ पे क्या किया, जो या था इसका हमने ई कर दिया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, अति, इसकी छोटी ई की मात्रा लगा दी क्योंकि इसमें छोटी ई बनती है। ठीक है, अब उत्तम कहाँ से निकला, ये जो ऊ की मात्रा लगी है इसको हमने ऊ लिख के ऐसा कर दिया तो ये उत्तम हो गया, अति उत्तम, है ना। अत्युत्तम का कैसे निकाला हमने, क्या किया हमने, फिर से देखो एक बार, या को हमने ई कर दिया, यण संधि के नियम के अनुसार या का ई हो जाता है, तो हमने जब या ई किया तो ई मतलब छोटी की मात्रा लगानी है हमको ता में, और ये ऊ की मात्रा लगी यहाँ लिख दिया और पूरा जो करते हो ये लिख दिया, तो अति उत्तम। ठीक, अभी भी अगर आपको कोई डाउट लग रहा हो तो आपको कमेंट्स में हमको बता सकते हैं। ठीक है, ये आपकी संधियां हो गई। नेक्स्ट देख लो क्या है इसमें, प्रकृति प्रत्यय संयोजन और विभज्य, मतलब आपके प्रकृति प्रत्यय को जोड़ना भी और उनको अलग भी करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला दिया है करणीयम। अब हमें कहाँ से समझना चाहिए, करणीयम जो दिया है इसमें क्रा प्रत्यय लगा, क्या उपसर्ग लगा है प्रत्यय तो पीछे रखते हैं, क्रा उपसर्ग लगा है और अनियर प्रत्यय लगा है। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, क्रा को हम इसमें से निकाल लेते तो यहाँ पे अनियर प्रत्यय लगा है जिसका बनता है ऋयम, अनियर प्रत्यय है ये, है ना। और जब हम इसको लिखते हैं तो इसका शब्द बनता है नियम, नियम हो जाता है तो हो जाता है करणीयम, इसमें क्रा धातु लगी है और अनियर जो है वो प्रत्यय लगा। फिर दिया है विक्रिय, बी प्लस क्रिय प्लस ल्यप। देखो ल्यप प्रत्यय में कब लगता है ल्यप प्रत्यय, जब धातु के पहले उपसर्ग हो, ये जो उपसर्ग दिया ना ये उपसर्ग है, तो हम इसको क्या कर देगी, और ल्यप प्रत्यय का या शेष रह जाता है, बाकी सब अलग हो जाता है, तो बन जाएगा विक्रिय। ठीक है,
समझ में आ रहा ना कि लेप प्रत्यय कैसे बनेगा, ये सब चीजें हट जाएंगी, सिर्फ या शेष रहता है, बाकी पूरा जो का त्यों। फिर दिया है पठितम, इसमें त्व प्रत्यय लगा है। क्या सब लगा है देखो, पठी, पठ धन कृत प्रत्यय, ठीक है ना, पठितम कृत प्रत्यय। फिर है ताड़े धन त्वा, इसमें त्व प्रत्यय लगा है तो सीधा बन जाएगा तड़ित्वा। तड़ित्वा, त्वा प्रत्यय का, कृत्वा प्रत्यय का त्वा शेष रह जाता है, ठीक है, ये हट जाता है, ठीक, तड़ित्वा। फिर दिया है दोग्धुम, दोग्धुम का तुमुन प्रत्यय का यूज किया है, तुमुन प्रत्यय में मां शेष बचता है तो क्या बन जाएगा, दोग्धम का बन जाएगा दोधन तुमुन, दोग्धुम, ठीक है। इस प्रकार से ये पूरे प्रत्यय, प्रकृति और प्रत्यय अलग अलग हमने कर दिए। नेक्स्ट देखो क्या है इसमें, बस यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है, ठीक है, ओके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।